बहुत दूर एक बर्फीले मैदान में, जहां चारों ओर बर्फ की सफेदी फैली रहती थी, वहीं रहते थे दो अनोखे पड़ोसी, एक अजगर और एक खरगोश। अजगर बहुत बड़ा था, लेकिन दिल से बहुत ही शांत और समझदार। वहीं खरगोश छोटा था, फुर्तीला और थोड़ा जल्दबाज। दोनों के घर पास पास थे। उनके बच्चे भी अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ में बर्फ में फिसलते, एक दूसरे को पढ़ाते और बर्फ से किले बनाते। खेल, पढ़ाई और मस्ती, तीनों चीजें साथ साथ चलती थीं। बच्चे पास के बर्फीले टीले के पीछे खेल रहे थे। तभी अचानक जंगल की ओर से एक भूखा शेर वहां आ गया। उसने एक झपटा मारा और खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबाकर भाग गया। खरगोश जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसका बच्चा गायब है। बर्फ पर कुछ रेंगने के निशान थे, जो देखने में अजगर की तरह लग रहे थे। खरगोश को गुस्सा आया। उसका दिल रो रहा था और दिमाग में शक भर गया। जरूर अजगर ने ही मेरे बच्चे को खा लिया, वह गुस्से में चिल्लाया। वह सीधा अजगर के घर गया और गुस्से में कहा, तूने मेरे बच्चे को खा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अजगर हक्का बक्का रह गया। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा भी नहीं। हम तो अभी आराम कर रहे थे। खरगोश को यकीन नहीं आया। दोनों के बीच बहस हो गई और लड़ाई की नौबत आ गई। तभी दूर से भालू बाबा आते दिखे। वे गांव के सबसे बुद्धिमान जानवर थे। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, सच जानने के लिए हमें बर्फ पर बने निशानों को देखना होगा। भालू बाबा ने सबको साथ लेकर उस जगह का निरीक्षण किया जहां से बच्चा गायब हुआ था। उन्होंने बर्फ पर पंजों के निशान देखे और तुरंत पहचान लिया, ये शेर के पंजे हैं, अजगर के नहीं। अब सब समझ गए कि गलती से अजगर पर शक किया गया। खरगोश की आंखों में आंसू आ गए। वह अजगर से लिपटकर बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर आरोप लगाया। अजगर मुस्कुराया और बोला, गलतफहमी हो जाती है, लेकिन दोस्ती अगर सच्ची हो तो सब माफ किया जा सकता है। भालू बाबा ने सबको एकजुट किया और पूरे जंगल के जानवर मिलकर शेर की तलाश में निकले। शाम तक उन्होंने शेर को ढूंढ लिया और मिलकर खरगोश के बच्चे को बचा लिया। उस दिन के बाद खरगोश और अजगर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई।